एंशियंट लिटरेचर डेवलपमेंट्स। तो प्रश्न नंबर आपका 1771, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में, एक दो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से दो नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, नंबर 3 स्वपनवासवदत्ता, नंबर 4 कादम्बरी। तो प्रश्न क्या है आपके, कौन से दो नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? तो वे कौन से दो नाटक हैं? वह हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न 1772, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित हैं? मृच्छकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित वसुबंध, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हर्षचरित बाणभट्ट। निम्नलिखित युग्मों से सही सुमेलित हैं, तो वह कौन कौन से सही सुमेलित हैं? वहीं आपके 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। तो बुद्धचरित किसकी रचना है? तो बुद्धचरित रचना है आपकी अश्वघोष की, अश्वघोष की। और तीनों रचना सही मिलान है। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई थी? शूद्रक के द्वारा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाखदत्त के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। और बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा। तो इसमें बुद्धचरित का सही मिलान नहीं दिया गया है और बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न 1773, निम्नलिखित लेखकों को जिनकी रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत मूल्यवान है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्रम से लगाना है। सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले हैं आपके निर्याकस, उसके बाद आपके स्ट्रेबो, फिर हैं आपके प्लिनी, उसके बाद हैं आपके टोल्मी। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। तो सबसे पहले कौन था? निर्याकस, जब कब आया था? सिकंदर के समय। उसके बाद स्ट्रेबो, फिर प्लिनी, उसके बाद टोल्मी। तो ऑप्शन नंबर हो गया 1373 का ए। अगला प्रश्न 1774, निम्न कृतियों का कालक्रमानुसार संयोजन कीजिए। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, टोल्मी की ज्योग्राफी, मेगास्थनीज की इंडिका, कासमास। तो प्रश्न क्या है? कृतियों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहले बताना आपको कौन किसकी रचना हुई थी? तो वह हुई थी मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। तो ये किसके रचे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना, जो राजदूत बन के आए थे। कौन? मेगास्थनीज। तो उसके बाद टोल्मी की ज्योग्राफी, फिर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये इसके लेखक कौन है? अज्ञात, यानी कि इनके लेखक की जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में वर्णन क्या है? समुद्र की यात्रा के बारे में वर्णन है। किसमें? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। उसके बाद कासमास। तो आपका सबसे पहले मेगास्थनीज की इंडिका लिखी गई, उसके बाद टोल्मी की ज्योग्राफी, फिर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उसके बाद कासमास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों को बोधायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है, जहाँ तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। यानी कि इन देशों में सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए व्यक्ति जा सकता है और किसी के लिए नहीं। कारण क्या था? तो आप सब लोग समझ गए होंगे। 4 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 सौराष्ट्र यानी गुजरात, नंबर 3 सूरसेन जनपद था एक, नंबर 4 मगध एक जनपद था। तो किस लिए नहीं जाना चाहिए था? तब क्या थे? आर्य लोग अनार्यों के बीच नहीं जाया करते थे। ठीक है, तो ये अनार्य प्रदेश थे कौन कौन से? बंगाल, गुजरात और मगध। तो ये आपके 3 अनार्य प्रदेश थे, बंगाल, सौराष्ट्र यानी गुजरात और मगध। और बाकी सूरसेन था, ये कैसा था? आर्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 1, 2, 4। तो इन देशों में यात्रा नहीं करनी चाहिए थे, सिर्फ तीर्थ यात्रा को छोड़ के। ठीक है। अगला प्रश्न 1776, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो मालविकाग्निमित्र कालिदास,
कर्पूर मंजरी हरस, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौंदरानंद अश्व घोष। तो कौन सा सही मिलान नहीं है आपका? वह नहीं है कर्पूर मंजरी हरस। तो मालविकाग्नि मित्र कालिदास की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, सौंदरानंद अश्व घोष की रचना है। तो कर्पूर मंजरी हरस की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बृहत संहिता आर्यभट्ट, बुद्ध चरित अश्व घोष, मृच्छकटकम शूद्रक, शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल। तो शिल्पाधिकारम क्या है? ये तमिल संगमकालीन ग्रंथ है, ठीक है। तो इसमें आपका मिलान नहीं है, वो नहीं है बृहत संहिता आर्यभट्ट। तो बृहत संहिता किसने लिखी थी? बराहमीन ने। बुद्ध चरित किसने लिखी? अश्व घोष ने मृच्छकटकम शूद्रक द्वारा, और शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल। तो आपका ए मिलान सही नहीं दिया गया है। यदि इस पर बराहमीर होता तो आपका ऑप्शन सही हो जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? द नेचुरल हिस्ट्री किसकी है ये? टॉलमी की। लाइफ ऑफ हेंसियांग हुइली, हिस्टोरियल फिलिपिकल पैम्पेस्ट्रोगेस, द हिस्ट्री हेरोडोटस। तो द नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? ये है आपकी प्लिनी की, ना कि टॉलेमी की, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर होता है आपका गलत, और तीनों सही है। लाइफ ऑफ हेंसियांग हुइली की है, हिस्टोरियल फिलिपिकल पैम्पेस्ट्रोगस की है, द हिस्ट्री हेरोडोटस की है, ठीक है। तो कौन सा जो जोड़ा सुमेलित नहीं है? नंबर ए, द नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? ये प्लिनी की है, ना कि टॉलमी की। अगला प्रश्न, ये आपका 1789। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचना ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न आपका क्या है? संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? तो कौन सी रचना ने लिया था? वह लिया था आपका एक नैषधीय चरित ने, किरातार्जुनीयम ने, और शिशुपाल वध ने। तो ये आपके तीनों हैं, 1, 2, 3। इन्होंने क्या, ये रचनाओं ने क्या किया था? संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? तो इन्होंने अपने महाभारत से कथा सूत्र लिया था किसने? नैषधीय चरित ने, किरातार्जुनीयम ने, और शिशुपाल वध ने। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। अगला प्रश्न 1780, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? प्रियदर्श का नागानंद, हर्षचरित रत्नावली। तो आपको बताना हर्ष ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो कौन कौन सी रचना थी? नंबर 1 प्रियदर्श का, नंबर 2 नागानंद, नंबर 3 रत्नावली। तो 1780। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए हर्षचरित। तो हर्षचरित किसकी रचना थी? ये उनके कवि की थी। कवि कौन थे? बाणभट्ट। तो हर्ष ने जो रचना लिखी थी वो कौन कौन सी लिखी थी? प्रियदर्श का, नागानंद, रत्नावली। तो 1, 2, 4। अगला प्रश्न 1781 क्या है? महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? काशीराम उड़िया, सरलादास बंगाली, टिक्कर मराठी, पंपा कन्नड़। तो प्रश्न क्या है आपका? महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो वह कौन सा सही सुमेलित है? वह आपका नंबर डी, पंपा कन्नड़ के द्वारा महाभारत का अनुवाद किया गया था। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। किसने किया था? पंपा ने। अगला प्रश्न 1782, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? व्यवहार निर्णय देवन भट्ट, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, सुबोधिनी वरदराज, स्मृति चंद्रिका कालिदास। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? वह आपका ऑप्शन नंबर बी, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर।
तो मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, नागानंद हरस, मृच्छकटकम शूद्रक, रत्नावली राजशेखर। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वह नहीं है आपका डी, रत्नावली। तो रत्नावली किसकी रचना है? हरस की। और तीनों है मिलान, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की, नागानंद हरस की, मृच्छकटकम शूद्रक की और रत्नावली हरस की। तो राजशेखर इसमें गलत दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भास सुपन वासवत्तम, कालिदास रघुवंशम, सुबंध कादम्बरी, हरस रत्नावली। तो 1784 का ऑप्शन क्या है आपका? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं हुई? वो नहीं है सुबंध कादम्बरी। तीनों हैं भास सुपन वासवत्तम, कालिदास रघुवंशम, हरस रत्नावली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? भवभूति कन्नौज के शोवर्मन, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, हरिशैन हरस, दंडी नरसिंह वर्मन। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो वह जोड़ा सुमेलित नहीं है, वह आपका नंबर सी, हरिशैन हरस। तो भवभूत किसके दरबार में थे? कन्नौज के यशोवर्मन के। रवि कीर्ति किसके में थे? पुलकेशन द्वितीय के। और दंडी किसमें थे? नरसिंह वर्मन में। तो हरिशैन हरस। तो ये मिलान आपका सही नहीं है। हरस में कौन थे? हरस के दरबार में बाणभट्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सम्मिलित नहीं है? अश्वघोष बुद्धचरित, मेघास्तनी इंडिका, पाणिनि महाभाष्य, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। तो इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है 1786 में? वह नहीं है आपका सी, पाणिनि। तो पाणिनि किसकी महाभाष्य की रचना है? पाणिनि क्या है? अष्टाध्यायी है ना। कौन सी? अष्टाध्यायी। अश्वघोष की बुद्धचरित है, मेघास्तनी की इंडिका है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। तो ये पाणिनि महाभाष्य ये गलत जोड़ा दिया है। अगला प्रश्न 1787, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 सूची 2, तो स्टुअर्ट पिगार्ड, सुब्बा राव, बी एवं आर एल्चिन, एच डी संकालिया। ठीक है, तो आपको मिलान करना है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए मिलान करते हैं। स्टुअर्ट पिगार्ड ये किससे संबंधित है? ये है प्री हिस्टोरिक इंडिया से। सुब्बा राव, तो सुब्बा राव किससे संबंधित है? पर्सनालिटी ऑफ इंडिया से। बी एवं आर एल्चिन ये किससे संबंधित है? ये हैं द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और एच डी संकालिया ये किससे संबंधित है? ये है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप मिलान करते हैं। स्टुअर्ट पिगार्ड किससे संबंधित है? प्री हिस्टोरिका इंडिया। ठीक है। सुब्बा राव कौन सी है? पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। बी एवं आर एल्चिन की कौन सी है? वह है आपकी द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और डी की एच डी संकालिया कौन सी रचना है? वह है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर था आपका ए। अगला प्रश्न 1788, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सम्मिलित है? नाम ग्रंथ संगीत। चलो मिलान करते हैं। पंडित भावभट्ट संगीत राज, पुंडरीक विट्ठल रागमाला, कुंभा राग कल्पद्रुम, उस्ताद चांद खान राग चंद्रिका। तो कौन सा है इसमें? प्रश्न क्या था आपका? निम्नलिखित से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ठीक है, ग्रंथ दिए गए हैं और संगीत भी। तो वह है आपका पुंडरीक विट्ठल। ये किसकी है? रागमाला।
ठीक है। पुंडरीक विठल की कौन सी है रचना? रागमाला। अगला प्रश्न 1789, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो, जगनिक आलाखंड, नरपतनालय बीसलदेव रासो। ठीक है, तो इसमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? वो नहीं है अब्दुल रहमान, ठीक है, हमीर रासो। तो चंद्रवरदाई की रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। जगनिक की कौन सी थी? आलाखंड। और नरपति नालय कौन सी थी? बीसलदेव रासो। तो इसमें बी आपका सुमेलित नहीं है, अब्दुल रहमान हमीर रासो। अगला प्रश्न 1790, नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? तो महेंद्र वर्मन मत्स्य विलास प्रहसन, कृष्ण देवराय सम्रांगण सूत्रधार, भोजदेव मानसोल्लास, सोमेश्वर आमुक्त माल्यदा। तो प्रश्न आपका है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो वह कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? वह है ऑप्शन नंबर आपका ए, महेंद्र वर्मन मत्स्य विलास प्रहसन। तो प्रश्न क्या था? नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं, दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो वह है आपका नंबर ए, महेंद्र वर्मन मत्स्य विलास प्रहसन की रचना है। किसकी? महेंद्र वर्मन की। कौन सी? मत्स्य विलास प्रहसन। अगला प्रश्न 1791, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक और उनके विषय, कौन सा लेखक किससे संबंधित है? तो विशाख दत्त किससे संबंधित है? वह हैं विशाख दत्त नाटक। और बरामीर कैसे संबंधित थे? बरामीर थे आपके जोशी से। और चरक कौन थे? एक चिकित्सक थे। और भास्कराचार्य किससे संबंधित है? तो वो हैं आपके गणेश से। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। विशाख दत्त नाटक है, बरामीर कौन है? बरामीर एक जोशी है, चरक एक चिकित्सक थे, है ना, और भास्कराचार्य वो कौन थे? गणेश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न 17 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है कौन सी कृत किसी के द्वारा रचित है? मृच्छकटकम कालिदास, ऋतुसंहार शूद्रक, किरातार्जुनीयम बाघ और शिशुपाल वध भारवी। तो आपको मिलान करना है इसमें कौन सा है। तो अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिए। 93 92, ठीक है, चलो हम बताते हैं आपको। इसमें होगा मृच्छकटकम, ये किसकी रचना है? शूद्रक की। ऋतुसंहार, तो ऋतुसंहार किसकी है? वह है कालिदास की। किरातार्जुनीयम ये किसकी है आपकी? ये है आपकी भारव की। और शिशुपाल वध ये किसकी है? माघ की। तो मृच्छकटकम किसकी है? शूद्रक की। ऋतुसंहार किसकी है? कालिदास की। किरातार्जुनीयम किसकी है? भारव की। और शिशुपाल वध किसकी है? माघ की। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, लिख लीजिए, क्या होगा? 2, 1, 4, 3, ठीक है। तो मृच्छकटकम को शूद्रक हो गई, ऋतुसंहार की कालिदास हो गई, 2, 1 हो गया। फिर किरातार्जुनीयम की भारवी हो गई और शिशुपाल वध किसने लिखा? माघ ने। अगला प्रश्न 1793 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो विशाख दत्त, बरामीर, चरक, ब्रह्मगुप्त, जो आपको बताना है कौन किससे संबंधित है।
तो विशाखदत्त क्या था, एक नाटक। बरामीर किससे संबंधित थे, तो वो थे खगोल विज्ञान से। चरक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित थे, गणित से। तो आपको ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। विशाखदत्त नाटक, बरामीर खगोल विज्ञान से संबंधित थे, चरक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसमें सी। अगला प्रश्न 1794, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ग्रंथकार हैं और मूल ग्रंथ हैं, तो आपको बताना है कौन सा किससे संबंधित है। बरामीर, तो बरामीर किससे संबंधित है, ये है आपकी बृहत संहिता। तो बृहत संहिता किसने लिखी थी, बरामीर ने। तो उसकी दूसरी बात विशाखदत्त, तो विशाखदत्त की कौन सी है, वह है आपकी देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद शूद्रक, शूद्रक की कौन सी है, मृच्छकटिकम। उसके बाद बिल्हण, बिल्हण की कौन सी है, विक्रमांक देवचरित। तो आपको ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। आइए हम मिलान करते हैं। बरामीर की कौन सी रचना है, बृहत संहिता। उसके बाद विशाखदत्त की रचना कौन सी है, देवी चंद्रगुप्तम। फिर शूद्रक की कौन सी है, मृच्छकटिकम। विक्रमांक देवचरित की कौन सी है, प्रबंध चिंतामणि। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी। वात्स्यायन की कौन सी है, कामसूत्र। चाणक्य की कौन सी है, अर्थशास्त्र। और कलहण की राजतरंगिणी। तो इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया बी, 3, 1, 4, 2। तो प्रश्न क्या है, सुमेलित कीजिए। पाणिनि की कौन सी रचना है, अष्टाध्यायी। वात्स्यायन की कौन सी है, कामसूत्र। चाणक्य की कौन सी है, अर्थशास्त्र। और कलहण की कौन सी है, राजतरंगिणी, जिसमें क्या मिलता है, कश्मीर का इतिहास। किसमें, राजतरंगिणी में। और अर्थशास्त्र कैसे संबंधित है, तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये प्रशासनिक संबंध वो